हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम देखने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का लेक्चर 5। लेक्चर 4 तक देख चुके हैं, आज देखेंगे लेक्चर 5। देखते हैं इसमें सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं क्विक फट से। जैसे में हम जो है कि क्या पढ़े थे वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो है कि हम यही पढ़े थे इसमें कि रिएक्टेंट क्या होता है, यानी कि क्या पढ़े थे। रिएक्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ, अभिकारक। जैसे कि ए प्लस बी कोई एक रिएक्शन है जो सी बन रहा है, तो क्या बोलते हैं, ए प्लस बी को क्या बोलते हैं, अभिकारक रिएक्टेंट, और सी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए अभी जो है कि अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो अभिक्रिया के बाद मिलता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। आगे देखते हैं क्या चीज, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी क्या था, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट आगे देखे थे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का कौन कौन सा प्रकार था वो देखे थे। जैसे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। क्या था, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या था, C+O2 मिला क्या बनता था, CO2। यानी क्या कह सकते हैं कि दो एलिमेंट जो है कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बनाता था, उसे क्या बोलते थे, संयोजन अभिक्रिया। यानी कह सकते हैं दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एकल कंपाउंड का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट देख रहे हैं अगला में क्या है, अगला में जो है कि हम देखे थे क्या थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या था, इसमें यही था कि CaCO3 जो है कि CaO + CO2 में टूट रहा था। कहने का मतलब क्या हुआ कि एकल पदार्थ जो है कि दो भागों में टूट रहा था, यानी कि जस्ट उल्टा, संयोजन का जस्ट उल्टा वियोजन। नाम से पता चल रहा है वियोजन, यानी कि संयोजन का जस्ट उल्टा अपघटन, टूट रहा है। आगे पढ़े थे हम सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज। आगे क्या पढ़े थे, सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें आपको हम क्या बताए थे लिखने के लिए, जैसे कहो न का मगर आला जाने फेमस सनम प्रेम विवाह होता है, क्यों आगे आऊं पीटे। इसमें क्या था, जैसे कि ऊपर से नीचे हम आ रहे थे, क्या था, सक्रियता श्रेणी, जो है कि सक्रियता जो है घट रहा था, यानी कि रिएक्टिविटी घट रहा था। नहीं कह सकते हैं कि पोटेशियम जो है कि मोस्ट रिएक्टिव यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और जो लास्ट में प्लेटिनम है जो है कम अभिक्रियाशील है। आगे देख रहे हैं हम सक्रियता श्रेणी देख लिए। इसके बाद देखे थे क्या थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। इनमें क्या था, विस्थापन अभिक्रिया क्या था, जैसे कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से हटा देता था। जैसे CaCO3 उसको अभिक्रिया हम कराएं पोटेशियम से, तो क्या बनता था, K2CO3 + Cu बाहर निकल जाता था, Ca बाहर निकल जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है कि एक कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता था, उसे क्या बोलते थे, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि कह सकते हैं कि विस्थापित कर दिया, हटा दिया। आगे पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर क्या पढ़े थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक में क्या होगा, अभिक्रिया के समय ऊर्जा इसको देना होगा, और इसमें एक्सो में अभिक्रिया के समय ऊर्जा निकलेगा। जैसे इसमें क्या कह सकते हैं, अभी जस्ट एग्जाम्पल में देखे थे, जैसे क्या देखे थे, CaCO3 इसको जो है कि हीट देते ऊर्जा, तो क्या बनता था, CaO + CO2 में टूटता था। ये क्या हो गया, इंडोथर्मिक का है कि इसको हीट देना पड़ रहा है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, जैसे कि C+O2 ये जो है कि CO2 + क्या हीट और लाइट देता है, यानी क्या हुआ, ये एनर्जी दे रहा है, इसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़े थे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय में क्या था, जो कि दोनों दिशाओं में हो, जैसे कि क्या था, N+O2, इसमें क्या बनना था, NO2, ये क्या था, दोनों दिशाओं में था। जैसे कि C+O2 ये क्या है कि ओनली एक दिशा में होता है, ये क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये क्या है, एक है उत्क्रमणीय, एक है अनुत्क्रमणीय, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हम आगे क्या पढ़े थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि इसमें क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही था कि आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान, आयन का आदान प्रदान, उसे क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं अब आज का टॉपिक आज क्या है, पढ़ना से देखते हैं। आज हमारा क्या है, पहला है थर्मिट रिएक्शन। आज में क्या पढ़ना है हमको, थर्मिट रिएक्शन। हम लोग को जो है रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले जो है कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको क्या बोलेंगे, थर्मिट रिएक्शन। क्या होता है थर्मिट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एल्युमिनियम इज रिप्लेस्ड फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड एंड आयरन इज ऑब्टेन्ड इन अ लिक्विड स्टेट। यानी क्या कह रहा है कि थर्मिट अभिक्रिया क्या होता है, वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एल्युमिनियम आयरन को आयरन ऑक्साइड से हटाकर द्रव अवस्था में प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया, यानी कि थर्मिट रिएक्शन। जैसे कि जस्ट हो गया विस्थापन अभिक्रिया जैसा, देखते हैं इसमें क्या है ऐसे। जैसे कि अभी जस्ट देखा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या बोल रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, देखते हैं, सॉरी आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड क्या है, Fe2O3, इसको अभिक्रिया किससे कराएं, एल्युमिनियम से। तो एल्युमिनियम क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में यानी सक्रियता श्रेणी में क्या है, ये एल्युमिनियम जो है कि मोर रिएक्टिव है आयरन से, तो क्या होगा, एल्युमिनियम जो है कि आयरन को हटा देगा, तो यह क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस आयरन जो है कि बाहर निकल जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में, द्रवीय अवस्था में। इसको के नाम क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें चार्ज +3 होता है आयरन पर, इसलिए आयरन 3 ऑक्साइड इसको बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, अगला क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि कह सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, दोज रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड न्यूट्रलाइज टू ईच अदर फॉर्म साल्ट और वाटर। कह रहा है कि जो है कि अम्ल जो है कि क्षारक से अभिक्रिया करता है, तो क्या करता है, उदासीन कर देता है उसको एक दूसरे को, और क्या बनता है, पानी और लवण बनता है। क्या है बोला, उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर एक दूसरे को क्या करता है, उदासीन करता है तथा लवण और जल प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में क्या है एग्जाम्पल इसका, जैसे क्या है HCl, क्या है HCl, ये अभिक्रिया किया किसके साथ, NaOH। HCl जो है कि एक का है एसिड, अब NaOH क्या है, ये एक का है एसिड यानी कि अम्ल, और ये क्या है, एक बेस यानी कि क्षारक। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं, जैसे में क्या है, HCl जो है कि एसिड है, NaOH क्या है, बेस है, अभिक्रिया कर क्या बनाता है, NaCl, ये क्या है, एक साल्ट है यानी कि नमक कह सकते हैं, लवण कह सकते हैं NaCl, और क्या है, H2O वाटर बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसमें आगे क्या है, जैसे कि H2SO4, ये क्या है, H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, अभिक्रिया किसे किया, CaOH का हॉल्ट वाइस से अभिक्रिया किया, क्या बन गया, CaSO4 प्लस क्या बन गया, वाटर H2O बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि एक ये क्या है, HNO3, ये भी क्या है, एक प्रकार का एसिड है, अभिक्रिया किया KOH से, अभिक्रिया किया, ये बेस है, क्या बना देगा, KNO3 प्लस वाटर, ये क्या है, साल्ट है, लवण है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है, आगे देखते हैं, आगे जो है हमको क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन, यानी कह सकते हैं अवकरण, सॉरी ऑक्सीकरण, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण क्या होता है, देखते हैं, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी क्या होगा, जब किसी भी रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन को ऐड होना यानी कि ऑक्सीजन जुड़ना, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं, ऑक्सीजन को ही बोलते हैं सब्सटेंस, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या हाइड्रोजन, फ्रॉम द सब्सटेंस यानी कि यौगिक से टेक प्लेस, इसको क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण क्या होता है, वैसा प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन या कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व को जुड़ना या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्वों को हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। सो क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। देखते हैं इस एग्जाम्पल जैसे में क्या होता है ऑक्सीकरण का, जैसे हम क्या कहें,
आगे इसका एग्जाम्पल समझाएंगे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल में पढ़ने से पहले हमको ध्यान रखना होगा एक रेडॉक्स रिएक्शन, उसी में समझा देंगे। ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जोड़ना यानी किसी भी एलिमेंट, जैसे कि क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर दें ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल अच्छा से, अभी देखते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन, यानी कि क्या है, अवकरण। देखते हैं क्या होता है रिडक्शन, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन, द सब्सटेंस, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम द सब्सटेंस, यानी कि जस्ट उल्टा, उसका जस्ट उल्टा, जो हम अभी जस्ट पढ़े थे अभी हम, जस्ट उसका उल्टा। कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण का जैसे जस्ट उल्टा होता है अवकरण। उसमें क्या था कि ऑक्सीजन जो है कि जुड़ता था, इसमें ऑक्सीजन हट रहा है, उसमें हाइड्रोजन हटता था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है। हिंदी में क्या है, देखते हैं हिंदी में, वैसा प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन या कोई विद्युत धनात्मक तत्वों को जुड़ना, या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या कोई विद्युत ऋणात्मक तत्वों को हटना, क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जो है कि देखेंगे हम, इस एग्जाम्पल में इसको यही कह सकते हैं, किसी भी एलिमेंट से क्या होता है कि कहीं पे जैसे कि वाटर है, क्या है, मान लेते हैं कि वाटर है, H2O है, इसमें से H अलग आओ, वो अलग होना, ये भी तो क्या है, यानी कि क्या ऑक्सीजन हट रहा है ना यहाँ से, बोल सकते हैं हम। लेकिन अच्छा से एग्जाम्पल देखेंगे बाद में, आगे चल के एग्जाम्पल याद नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब आगे दिन, अगला दिन देखते हैं, इसमें अगला में पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन के जो है कि यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण को एक शॉर्ट फॉर्म में और देखेंगे, क्या बोलते हैं, क्या इसके बारे में देखेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, इसको पढ़ते रहिए आगे, फिर अगला क्लास में मिलते हैं लेक्चर 6 में।